नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सीधे भारत के इतिहास और आत्मा से जुड़ा है। हम विश्लेषण करेंगे अयोध्या के उस 500 साल के सफर का जो एक लंबे संघर्ष से शुरू होकर आज एक विशाल आर्थिक और सांस्कृतिक विकास तक पहुंच चुका है। इस डीपली रिसर्च्ड एक्सप्लेनर में हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर इस कहानी के हर पहलू को देखेंगे। तो चलिए सीधे इसकी गहराई में चलते हैं। इस पूरे 500 साल के ऐतिहासिक क्रम को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे इन 6 जरूरी हिस्सों में बांटा है। इतिहास, राजनीतिक दौर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आम नागरिकों की भावनाएं, इसका आर्थिक असर और अंत में इसका सांस्कृतिक प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इतिहास और ये विवाद आखिर शुरू कहाँ से हुआ था। सोर्स मटेरियल के अनुसार इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है 1528 में। बाबर के सेनापति मीर बाकी ने प्राचीन मंदिर को तोड़कर वहां एक ढांचा खड़ा कर दिया। पर क्या आप जानते हैं कि मुद्दा वहां रुका नहीं। उसके बाद सदियों तक लोकल लेवल पर लोगों का संघर्ष लगातार चलता रहा। फिर 1947 में आज़ादी के बाद जो पहले एक स्थानीय मुद्दा था, वो धीरे धीरे बड़ी कानूनी लड़ाइयों और सड़कों पर होने वाले आंदोलनों में बदल गया। अब आते हैं दूसरे दौर पर, आंदोलन और राजनीति का वो समय जिसने इस मुद्दे को पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया। 1990 का दशक एकदम उथल-पुथल वाला वक्त था। एक तरफ एल.के. अडवाणी जी की रथ यात्रा निकल रही थी जिसमें लाखों की भीड़ उमड़ रही थी, और वहीं दूसरी तरफ एक बेहद दर्दनाक घटना हुई जहां कार सेवकों पर गोलियां चलीं जिसने सरयू नदी का रंग लाल कर दिया। उसके कुछ ही समय बाद 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ध्वस्त हो गया, जिसके नतीजे में देश भर में दंगे भड़के। ये वक्त इस पूरी टाइमलाइन का सबसे इंटेंस और ट्रेजेडी भरा हिस्सा रहा है। उस वक्त का पॉलिटिकल माहौल देखें तो देश बिल्कुल 2 अलग-अलग हिस्सों में बटा हुआ था। एक साइड के नेता इसे कंप्लीटली एक राजनीतिक साजिश या स्टंट बता रहे थे, यहां तक कि एफिडेविट्स फाइल करके राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए गए। लेकिन दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लीडर्स थे जिन्होंने इस पूरे मूवमेंट को राष्ट्रीय सम्मान और देश के गर्व का एक कोर विषय माना। उस दौर का पॉलिटिकल पोलराइजेशन सच में बहुत गहरा था। तीसरा हिस्सा, राजनीतिक टेंशन के बाद अब बात करते हैं फाइनल लीगल रेजोल्यूशन और उस विशाल निर्माण कार्य की। नोटिस करने वाली बात यह है कि 2014 के पॉलिटिकल शिफ्ट के बाद कानूनी प्रक्रिया में अचानक एक अलग ही तेजी आई, और आखिरकार आया 9 नवंबर 2019 का वो दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उसके अगले ही साल अगस्त 2020 में भूमि पूजन हुआ और अंततः 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसके ठीक पहले पीएम मोदी ने लगातार 11 दिन का बेहद कठोर अनुष्ठान भी किया था। अब कानून और राजनीति से थोड़ा हटकर देखते हैं, क्योंकि इसका टेक्निकल पहलू लिटरली हैरान करने वाला है। सरयू नदी के बिल्कुल पास होने की वजह से वहां की मिट्टी बहुत रेतीली और अनस्टेबल थी। ऊपर से अर्थक्वेक का खतरा अलग। तो इंजीनियर्स ने क्या किया, गहराई तक मलबा निकाला गया और स्पेशल इंजीनियर्ड फिल यूज किया गया। और सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट, इस पूरे मंदिर को 1000 साल तक स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इसमें लोहे यानी स्टील का 1 ग्राम भी यूज नहीं हुआ है। मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक कमाल का एग्जाम्पल। चौथा भाग, जो इस पूरी कहानी का शायद सबसे इमोशनल हिस्सा है, आम नागरिकों की भावनाएं। डॉक्यूमेंट्री में एक लाइन है, 500 साल का इंतजार सिर्फ पत्थरों का नहीं बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा की मुक्ति और अटूट आस्था का था। ये एक लाइन सीधे तौर पर उन लाखों भक्तों की फीलिंग्स को समराइज कर देती है जिनके लिए ये सदियों का इंतजार बेहद व्यक्तिगत और डीपली इमोशनल था। उन बड़े पॉलिटिकल हेडलाइंस के पीछे दरअसल कॉमन लोगों के लगातार बलिदान थे। ऐसे कितने ही लोकल परिवार थे जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस मूवमेंट के लिए अपनी आहुति दी। कर सेवा में आम लोगों का जुड़ना, देश के हर गांव में उपवास और प्रार्थनाएं होना, और जब फाइनल फैसला आया तो पूरे देश ने लिटरली वैसी ही दिवाली मनाई जैसे सदियों पहले राम के आने पर मनाई गई थी। यही सच्ची डिवोशन थी जिसने इस मूवमेंट को जिंदा रखा। पांचवा हिस्सा, अब हम सिर्फ इतिहास की नहीं, डेटा और आर्थिक विकास की हार्ड रियलिटी की बात करेंगे। विजुअल्स खुद पूरी कहानी बताते हैं। पहले की अयोध्या को देखिए, तंग, भीड़ भरी गलियां और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। और अब न्यू अयोध्या को देखिए, चौड़ा और खुला रामपथ, एकदम मॉडर्न इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सरयू के जगमगाते हुए घाट। ये ट्रांसफॉर्मेशन सच में बहुत स्ट्राइकिंग है। अयोध्या अब पूरे ग्लोबल स्केल पर हैंडल करने के लिए तैयार हो रही है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए बन रहा है? इन मिलियंस के लिए।
ये आंकड़ा उन देशी और विदेशी पर्यटकों का है जो अब अयोध्या का रुख कर रहे हैं। और इस मैस इन्फ्लक्स ने स्थानीय अर्थव्यवस्था की गेम ही बदल दी है। डॉक्यूमेंट्री हाईलाइट करती है कि ये आखिर सिर्फ एक धार्मिक निर्माण नहीं रह गया है, ये एक मैसिव इकोनॉमिक इंजन बन चुका है। सोचिए, लोकल आर्टिजन्स और बिजनेसेस के लिए कितना रोजगार पैदा हो रहा है। एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन और नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीधे तौर पर ग्लोबल टूरिज्म को बूस्ट कर रहे हैं, और इस सब का सीधा असर उत्तर प्रदेश और देश की ओवरऑल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। छठा और आखिरी भाग, इस पूरे मॉन्यूमेंटल शिफ्ट का सांस्कृतिक असर, खास तौर पर हमारे यूथ के नज़रिए से। डॉक्यूमेंट्री एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाती है कि इस रेजोल्यूशन को सिर्फ एक मुद्दे का अंत नहीं, बल्कि प्राचीन विरासत और आधुनिक पहचान को जोड़ने वाले एक ब्रिज की तरह देखा जा रहा है। एक तरह से देश को वापस विश्वगुरु बनाने की ओर एक कदम, ताकि भारत की हिस्टोरिकल आइडेंटिटी को ग्लोबल स्टेज पर दोबारा प्राउडली एस्टैब्लिश किया जा सके। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज की नई पीढ़ी इसमें डीपली इंटरेस्टेड है। वो अपनी प्राचीन जड़ों से दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं। वो इसे सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत के कल्चरल रेजिलियंस के प्रतीक के रूप में देख रहे हैं। अपनी हिस्ट्री पर गर्व करना और साथ ही मॉडर्न डेवलपमेंट पर पूरा ध्यान देना, हिस्ट्री और फ्यूचर का ये कॉम्बिनेशन सच में नए भारत की सोच को आकार दे रहा है। तो इन सब के बाद आखिर में हमें इस एक बड़े सवाल पर सोचना होगा। प्राचीन आस्था और नए आर्थिक विकास का ये जो इतना विशाल और ऐतिहासिक संगम हो रहा है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की पहचान को आखिर किस नए रूप में ढालेगा? 500 साल लंबा ये सफर, जो इतिहास और श्रद्धा से निकलकर आज एक आर्थिक पुनर्जागरण बन चुका है, आगे क्या नया इतिहास रचेगा? यही सदी की सबसे दिलचस्प यात्रा होने वाली है।